से जो इवेंट हुआ, खान साहब जो सिंगर है उन्होंने तो चार चांद लगा दिए, लेकिन जिस तरह से रेस में जो मैंने रेस देखी नहीं क्योंकि मेरी प्रैक्टिस चल रही थी और जहाँ पे मैंने बच्चों को अवार्ड दिया, ये देख के अच्छा लगा कि उनकी जो हिम्मत है कि हाथ पैर से माजूर है, जो कोई ज़ुबान से बोल नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, लेकिन उसके बाद भी आके ऐसे इवेंट में हिस्सा ले रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा। और ये इवेंट में आके अच्छा लगा, यहाँ पे जो लोकल्स है जो कश्मीर में, उनके साथ वक्त बिता के अच्छा लगा, उनसे बात करके जितना भी मैंने वक्त बिताया बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला दिल से। और JW प्रोडक्शन है जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज़ किया, पूरे ऑर्गेनाइजिंग टीम ने पूरा जो यहाँ पे अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए। मैं चाहूँगा कि ऐसे इवेंट्स लगातार होते रहें, तो जितने भी लोग हैं उनको हौसला। 2 महीने हो गए यहाँ पर, और टैलेंट की अगर बात करें तो बहुत टैलेंट है। लड़के अब धीरे धीरे वो जो मेहनत करने का जो तरीका है वो भी अभी सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसका रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन टैलेंट बहुत है, बहुत ही लड़के यहाँ पे। अगर 1-2 बार मैं पहलगाम गया हूँ, सोनमर्ग गया हूँ, बीच के रास्ते में मैंने कई बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा है। तो कितना शौक है यहाँ पे क्रिकेट पे। आई एम श्योर आने वाले वक्त में अगर सब चीज़ें सही से हुई, जो आशिक बुखारी साहब है जो CEO है, जस्टिस CK प्रसाद जो इन्वॉल्व हैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर में, उनके काफ़ी इंटेंशन है यहाँ पे अच्छे काम करने के, और यहाँ पे क्रिकेट में जो बदलाव जो आज तक इससे पहले नहीं हुआ वो लाने की कोशिश। जो ऑर्गेनाइज भी किया एक टूर्नामेंट यहाँ पे 30 से 40 हज़ार बच्चे, करीबन मैंने 50 हज़ार का भी सुना है कि 50 हज़ार बच्चे करीबन 22 डिस्ट्रिक्ट से, जम्मू कश्मीर के 22 डिस्ट्रिक्ट से खेले हैं, जो क्रिकेट खेले, उनको अपॉर्चुनिटी मिला। आने वाले टाइम में वो स्ट्रक्चर और बेहतर होगा, और टूर्नामेंट ज़्यादा जल्दी बेहतर स्ट्रक्चर तरीके से की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट यहाँ से बाहर निकले। बहुत प्यार करते हैं, जिसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे जिस तरह से जो लोग हैं, देखिए मैं ये मानता हूँ कि मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे जब से मैं आया हूँ तब से मुझे बहुत ज़्यादा लोग दावत भी दे रहे हैं घर पे आने के लिए। जाहिर सी बात है, मैं एक अकेला इंसान हूँ, मैं हर जगह तो जा नहीं सकता हूँ, लेकिन जितने भी लोगों से मिला हूँ, जिसके भी घर पे मैं खाने गया हूँ, और जितने भी किस्से सुने, जितना मैंने खुद में एक्सपीरियंस किया है, यहाँ की मेहमान नवाजी को मैच करना बहुत मुश्किल। 2 चीज़ें हैं, एक तो उनको फैसिलिटीज़ और जिस तरह से ट्रेनिंग किस तरह से होनी चाहिए वो एक ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले क्रिकेट होता था मैटिंग पे, जो एक बहुत बड़ा मसला है, तो उसको भी धीरे धीरे चेंज करके, जैसे मैंने आशिक बुखारी साहब का नाम लिया है कि वो भी चाह रहे हैं कि धीरे धीरे टर्फ विकेट आए वहाँ पे। जब तक आप टर्फ, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट, IPL क्रिकेट, सब क्रिकेट टर्फ पे होता है, तो वो चीज़ फैसिलिटीज़ एक तो तैयार करनी है, उसके लिए अभी लग पड़े। क्योंकि अगर 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें अगर टर्फ विकेट बनाएंगे तो वक्त तो लगता है, लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो उनको दिक्कत हुई, तो उसका रीज़न एक तो ये है कि ख़ुद को भी हमें जिस तरह से मेहनत करनी है, एक सही चैनल में मेहनत करनी है, सही तरीके से स्ट्रेंथ। यहाँ पे लड़कों को भागने में बड़ी आसानी होती है, लेकिन जब फिजिकल स्ट्रेंथ जो क्रिकेट में ज़रूरत है, जैसे साइडवेज मूवमेंट बड़े ज़रूरत होते हैं, वो उसमें थोड़ी कमज़ोरी होती है, तो उस वजह से उनको थोड़ी। लेकिन अगर इंशाल्लाह लड़कों ने परफॉर्म किया, ज़्यादा से ज़्यादा विकेटें निकाले, अगर सपोज पूरे डोमेस्टिक जो क्रिकेट होता है उसमें अगर वो टॉप 5 विकेट टेकर्स में आ गए, जितने भी हमारे बैट्समैन हैं, अगर पूरे इंडिया में अगर टॉप 5 विकेट टेकर्स में है, तो क्यों उनको मौका नहीं मिलेगा? इंशाल्लाह मौका मिलेगा, लेकिन उसी तरह से आपको उस लेवल की मेहनत करनी होगी। बस मेरी मेहनत ये रहेगी कि बहुत सारे लड़के जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, जाहिर सी बात है खेलते 15 लड़के हैं, लेकिन जो लड़के सिलेक्ट नहीं होते वो मायूस हो जाते हैं। उनको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मायूस हो जाएंगे तो आपका ही जो है, आपका जो माइंड सेट है वो नेगेटिव जाएगा, तो आपको वो नहीं करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपटीशन रहता है हमेशा। और जब भी आप मायूस होते हो, जब भी कोई भी चीज़ में आप मायूस होते हो, तो आप वो चीज़ से पीछे भागते हो। आप मत मायूस मत होइए, आप अपना काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपकी कदम चलेगी।